दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी आपकी दोनों बहुओं को खाना भी बनाना नहीं आता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज कुसुम मासी जी आ रही हैं जबलपुर से या पुणे में रह रहे अपने बेटे के पास रहने आई हैं। कह रही थी कि आज तो दोनों बहुओं से मिलना हो जाएगा। मेरे जेठ जी रोहित भैया ने फोन काटते हुए कहा, अच्छा। मैं और मेरी जेठानी काजल भाभी ने एक सवर में कहा, मासी जी डिनर करेगी ना, उस हिसाब से कुक को बताना होगा। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एसआर मैनेजर काजल भाभी ने रोहित भैया से पूछा। नहीं, कुसुम मासी जी ने डिनर के लिए तो मना कर दिया है, रोहित भैया ने कहा। वैसे भैया ये कौन सी मासी जी हैं? मैंने भैया से पूछा। अरे ये मम्मी की ससुरी बहन है। हम दोनों भाइयों की शादियों में नहीं आ पाई थी तो अब तुम दोनों से मिलने, मेरा मतलब तुम दोनों को परखने आ रही हैं, भैया ने सुटकी लेते हुए कहा। सही है, बस बहुओं को ही परखते रहो। दामाद के मामले में ये हंसी ख्याल कहाँ चला जाता है? काजल भाभी ने आवाज में थोड़ी नाराजगी लाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे वैसे भी तुम दोनों बस गई। मासी जी डिनर तो करने वाली ही नहीं है। अच्छी बहू का एक मुख्य लक्षण अच्छा खाना बनाना भी तो है। आज भैया हम दोनों की टांग खींचने के पूरे मूड में थे। अरे भैया, खाना बनाना तो सबको ही आना चाहिए, जीने के लिए खाना जो जरूरी है। वैसे भाभी अच्छा खाना बनाती हैं, वह तो नौकरी की वजह से उन्हें समय कम मिलता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हारी भाभी आज जिस पोजीशन पर हैं उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। जितने बड़े पद पर हो जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती हैं। वैसे खाना तो तुम भी अच्छा बना लेती हो। मैं और रोहन भी पेट भर जाए ऐसा तो बना ही लेते हैं, रोहित भैया ने सिमी भाभी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भैया, आप दोनों ही भाई अपने वालों से अलग हो, नहीं तो मेरा और भाभी का तो इस घर में गुजारा नहीं होता। मैंने कहा, चलो वह सब तो ठीक है, घर में दूध तो है ना। मासी जी चाय कॉफी तो कुछ ले ही सकती हैं, उनके सामने लेने जाना बहुत ही अजीब लगेगा। भैया ने पूछा। मैंने रेफ्रिजरेटर में सेक किया दूध के 2 पैकेट्स थे। मैंने भैया की शंका दूर कर दी। मैं दिव्या रोहित भैया के छोटे भाई रोहन की पत्नी हूँ। मैं और रोहन दिल्ली में रहते हैं। मेरे ऑफिस के किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैं कुछ दिनों के लिए पुणे आई थी। भैया की बातें सुनकर मैं सोच रही थी कि बहुओं को कितना परखा
जाता है। बहुओं से ही उम्मीद की जाती है कि वह अपने ससुराल में हर किसी के साथ अच्छे से रहे। वही अगर दामाद थोड़ा नकसड्डा हो लेकिन अच्छा कमाता हो तो कोई उसके बारे में बात नहीं करता, बल्कि उसके आने पर उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। लड़की जन्मी नहीं कि माँ बाप को उसकी शादी की चिंता शुरू हो जाती है। अच्छे से शादी हो जाए इसलिए बचपन से उसे एक अच्छी बहू बनने का परीक्षण दिया जाता है। मजे की बात ये है कि किसी लड़के को अच्छा दामाद बनने का कोई परीक्षण नहीं दिया जाता। एक अच्छी बहू के लिए कई मानक गाए बेगाए हमारे समाज ने निश्चित भी कर दिए हैं। एक लड़की के माँ बाप लड़की के पैदा होने के साथ ही इन मानकों के अनुसार उसका परीक्षण भी प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें डर बना रहता है कि कहीं उनकी बेटी इस दौड़ में पीछे न रह जाए, इसीलिए ये उठते बैठते बेटियों को कहते रहते हैं कि अगर अभी से घर गृहस्थी के कामकाज नहीं सीखे तो तेरी शादी कैसे होगी। मानो जिंदगी का अंतिम और एकमात्र लक्ष्य शादी करना ही है। खैर, ऐसे ही गुणों में एक गुण जो कि सर्व प्रमुख है, जिसके बिना तो आपके शादी रूपी बाजार में मार्केट वैल्यू बुरे तरीके से गिर सकती है, वह है पाक कला अर्थात अच्छा खाना बनाना। मानो मेरे माँ बाप के लिए तो बिल्ली के हाथों सिक्का ही टूटा। जो मुझ जैसी हर परंपरा बात आदि में स्त्री पुरुष समानता की बात करने वाली लड़की की हॉबी कुकिंग अर्थात खाना बनाना थी। मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि मैं अच्छी बहू की कसौटी पर, जो कि हमारे समाज ने तय की है, बिल्कुल भी खरी उतरने वाली नहीं हो। खैर, इन सब के लिए मैं तो हमेशा ही मानसिक तौर पर तैयार रहती हूँ। सोने पर सुहागा ये कि मेरी जेठानी काजल भाभी भी एक सफल कामकाजी महिला है। उनमें और मुझ में तुलना का भी कोई बड़ा प्रश्न मेरे सामने नहीं है। मेरी सासू माँ तो यही सोचती होगी मेरी तो दोनों बहुएं ही एक जैसी हैं। अब भी मैं अपने विचारों के उपवन में विचरण ही कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। इस घंटी को सुनकर मुझे स्कूल कॉलेज के दिनों में परीक्षा शुरू होने से पहले बजने वाली घंटी याद आ गई। मेरे दिल में वैसे ही दुखी होने लगी जैसे परीक्षा के दौरान पेपर वितरित होने से पहले होती थी। मासी जी अपने बेटे के साथ आ चुकी थी। डिनर के लिए तो मासी जी ने पहले ही मना कर दिया था। हमने उन्हें चाय कॉफी के लिए पूछा। उन्होंने कॉफी पीने की इच्छा जताई तो भाई हम अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने के लिए किचन में चले गए। मौसी जी को जाने की जल्दी थी। हमने भी कहा अभी 10 मिनट में कॉफी
बनाकर लाते हैं। मैं और काजल भाभी दोनों किचन में चले गए। भाभी ने कहा, तुम अच्छी कॉफी बनाती हो, कॉफी तुम बना लो, बाकी नाश्ता मैं लगा देती हूँ। मैं कॉफी बनाने की तैयारी करने लग गई। मैंने कॉफी फेंट कर बनाने का निश्चय किया। एक तरफ कॉफी फेंटने लगी और गैस स्टोव पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। ठंड का मौसम था। घर में आधा आधा लीटर के दूध के 2 पैकेट थे। एक पैकेट का दूध गर्म करके चढ़ा दिया था। मैं कॉफी फेंट चुकी थी। दूध कप्स में डालने ही जा रही थी कि मैंने देखा कि दूध फट गया। सोचा शायद बर्तन सही से साफ नहीं किया था, इसलिए दूध फट गया। दूध का दूसरा पैकेट फ्रिज से निकाला और एक दूसरा बर्तन अच्छे से साफ किया। दोबारा दूध गर्म करने चढ़ा दिया। उधर मौसी जी बार बार जाने की जल्दी मचा रही थी। रोहित भैया बार बार किचन में आ जा रहे थे। भैया ने चुटकी ली कि आज तो दोनों बहुएं खानदान का नाम डुबोकर ही रहेगी। दूसरा पैकेट दूध भी फट गया। अब आस पास न तो कोई दुकान ही थी, दूसरा मौसी जी को घर पर छोड़कर जाना भी अजीब था। अब तो बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हो गई थी। तब ही भाभी को ध्यान आया कि घर पर तो मिल्क मेड भी रखा हुआ है। अब मिल्क मेड से कॉफी बनाने की रेसिपी गूगल बाबा पर सर्च की। गूगल बाबा ने बता भी दी, लेकिन कॉफी बनने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। दूसरा कॉफी मिल्क मेड के कारण बहुत ज्यादा मिट्टी हो गई थी। मौसी जी ने बातों में रोहित भैया से पूछ ही लिया कि घर में खाना कौन बनाता है। भाभी और मैं दोनों ही कामकाजी महिलाएं हैं, इसलिए हमने घर पर खाना बनाने के लिए कुक रखा हुआ है। अतः यही हमने मौसी जी को बताया। मैं सोच रही थी कि मौसी जी मिट्टी कॉफी तो पसा जाएगी, लेकिन कॉफी बनाने में लगे समय को पसाना उनके लिए नामुमकिन होगा। मेरा सोचना कितना सही था। ये मौसी जी के जाने के 1 घंटे के अंदर पता चल गया। 1 घंटे बाद ही मेरी सास ने रोहित भैया को फोन करके बताया कि मौसी जी ने पूछा, तुम्हारी दोनों ही बहुओं को खाना बनाना नहीं आता है क्या? तब मेरी सास ने उन्हें बताया कि खाना बनाना तो मेरी दोनों बहुओं को ही अच्छे से आता है। रोहित भैया ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। मैं पूरी तरीके से 100 नहीं 200% निश्चिंत हूँ कि अपने पक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए मेरी सास ने उस दिन की कहानी जरूर अपनी बहन को सुनाई होगी। मेरी समस्या ये नहीं है कि कॉफी खराब बनी और हमारी सभी खराब हुई। समस्या ये है कि क्या पाक कला में पारंगत होना इतना आवश्यक है कि एक कमी व्यक्ति विशेष की अन्य सभी खूबियों पर पानी फेर दे। पत्तियों को
परखने के लिए तो ऐसी कोई कसौटी है ही नहीं, तो फिर हम पत्नियों के लिए क्यों। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।